हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कोचिंग हब। मैं हूं सरिता शर्मा, आपको क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही थी जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया, उसका डिटेल वीडियो बनाया और आपको रिप्रेजेंट किया। बच्चों, आज मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताऊंगी, ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो सबसे पहले इसको देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगी, इसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगी। तो ध्यान से सुनिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में ये क्या होती है, रिएक्शन होती है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, मतलब उसको उसकी जगह से हटा करके खुद वहां पे सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में या डिस्प्लेस होकर के उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हटा करके खुद जाके बैठ जाता है और रिएक्शन कर लेता है। इस तरह के रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक ये ए सब्सटेंस होता है, मतलब कि यहाँ पे एलिमेंट होता है, और बी क्या होता है, बी सी क्या होता है, कंपाउंड होता है। ए क्या है बच्चों, एक एलिमेंट, कैसा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, और ये क्या होगा, बी लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो कि किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसी नॉन मेटल के साथ। तो ध्यान से सुनना जरा, ये क्या है, मेटल। मेटल कैसा, मोर रिएक्टिव मेटल। कैसा होगा बच्चों, मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल, और इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टिव नॉन मेटल, लेस रिएक्टिव या फिर नॉन मेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, या फिर क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। क्या बोलने वाले इसको, नॉन मेटल। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा AC, और और क्या बाहर निकल जाएगा, B। तो ध्यान से मेरी बात को समझिए कि ये जो ए एलिमेंट है, जो कि कैसा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और क्या बना देगा, नेक्स्ट कंपाउंड बना देगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, AC, और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको बाहर निकाल देगा। तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि Zn की रिएक्शन किसके साथ कराओ, CuSO4 के साथ कराओ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, Zn की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, CuSO4 के साथ कराएंगे। ZnSO4 बनेगा और Cu क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल। क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल, और किसके साथ जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल के साथ। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात है कि Zn क्या है, मोर रिएक्टिव, और Cu क्या है, लेस रिएक्टिव, किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसी भी मतलब नॉन मेटल के साथ। और हमेशा ये बात याद रखना कि जो एलिमेंट होता है वो सिंगल होता है तो वो मोर रिएक्टिव हो जाता है, और जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो कैसा है, लेस रिएक्टिव है, एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या करेगा, उसको हिट करेगा और देन क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस Cu। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि क्या, Fe की रिएक्शन किसके साथ कराओगे आप, AgNO3 के साथ। किसके साथ कराओगे, AgNO3 के साथ। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, AgNO3 के साथ कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, FeNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag क्या होगी, रिप्लेस हो जाएगी। क्या होगी, रिप्लेस हो जाएगी, सॉरी डिस्प्लेस हो जाएगी। अब बात क्या आती है कि यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कितने मतलब ये जो इससे रिएक्शन कर रहा है वो कैसा है। तो अपन रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं कि Ag क्या है, नीचे है, और आयरन क्या है, ऊपर है। तो ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज में अगर इस तरह का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है तो उसको अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आपको पता है कि Ag और ये इसके बीच में कैसे मतलब कि वैलेंसी फॉर्मेशन होती है और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट किस तरह से शो होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे
Fe इसके साथ रिएक्शन करेगी तो Fe पे कितने पॉजिटिव चार्ज है 2 और नाइट्रेट पे कितना है ये, तो ये इसके साथ क्रिस क्रॉस रिएक्शन करेगा, क्रिस क्रॉस रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या FeNO3 का वोल्टोइज। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से क्या कर सकते हैं, बैलेंसिस कर सकते हैं, बैलेंसी कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बना सकते हैं। ऐसी रिएक्शन में क्या होता है कि आयरन क्या है मोर रिएक्टिव और Ag क्या है लेस रिएक्टिव, किसके साथ रिएक्शन करेगा FeNO3 का वोल्टोइज बनेगा और साथ ही साथ क्या बनेगी आप क्या निकल जाएगा सिल्वर निकल जाएगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों हर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, मेटल होगा, मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा कंपाउंड के साथ, है ना। तो एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में अगर रिएक्शन होगी तो उसमें से जो हायर एलिमेंट या फिर अपन बोलेंगे मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा और अपना एक कंपाउंड बना देगा और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको वो हिट कर देगा। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों आप देखोगे कितने सारे एग्जाम्पल आपको मैंने दिए। ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूं मैं, जिससे आपको ओटी बेस्ड क्वेश्चंस आसानी से हो सके, क्योंकि ओटी बेस्ड क्वेश्चंस इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू सॉल्व होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसकी बात करेंगे बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, इट्स अ कंपाउंड, कैसे, टू कंपाउंड, दे आर म्यूचुअली रिएक्ट विथ देयर कंपाउंड। समझ आ रही बात कि ये जो रिएक्टेंट होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, दो कंपाउंड होते हैं आपस में म्यूचुअली रिएक्शन करेंगे और आयनों का एक्सचेंज करेंगे। मतलब ऐसे जो कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे, मतलब इसमें ना आपको वो नहीं करना है कि कौन सा हायर है कौन सा लोअर है, एक समान बैलेंसीज वाले या फिर ऐसे दो कंपाउंड है, सपोज दैट ऐसे दो कंपाउंड है जो आपस में क्या करने वाले हैं, रिएक्शन करने वाले हैं। और रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो डिकम्पोजिशन भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा, आयनों का एक्सचेंज भी होगा, है ना। तो और ये आपस में ब्रेक डाउन भी कर रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, आयन का एक्सचेंज कर रहे हैं और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे कैसे होगा देखिए, जैसे कि आपको मालूम है A B प्लस C D एज ए एग्जाम्पल, ये क्या है, केबल, और केबल आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने क्या लिए, दो कंपाउंड लिए। अब ये दो कंपाउंड है वो म्यूचुअली रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है, म्यूचुअली रिएक्ट कर रहा है, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, आयनों का एक्सचेंज करेंगे। जब ये आयनों का एक्सचेंज करेंगे तो इस तरह की रिएक्शंस को आयनों के एक्सचेंज के साथ साथ डिकम्पोजिशन करेंगे, तो इस तरह की रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आई? अगर समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को बार बार देखोगे, जैसे आपको एग्जाम्पल के साथ ये वीडियोस और ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कौन सी, यहाँ पे इस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा और कौन क्या बना देगा वो ध्यान से देखिएगा आप। देखिए ये वाला किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ, और ये वाला किसके साथ करेगा, इसके साथ। क्या ये बात क्लियर हो गई? बोलिए, क्या ये बात क्लियर हो गई? हो ही जाएगी बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, A D और क्या बन जाएगा C B, है ना, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, एक तो क्या हुआ ब्रेक डाउन हुआ और दूसरा क्या हुआ, आयनों का एक्सचेंज हुआ। क्या हुआ, कंपाउंड क्या कर गए, कंपाउंड क्या कर गए, ब्रेक हो गए। और दूसरा क्या होगा, आयनों का एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस क्या कर गए, एक्सचेंज कर गए। तो जब जिसमें इस तरह का रिएक्शंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बोलूंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोले हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लगा सकते हैं अपन, यहाँ पे स्लेस लगाएंगे तो शायद गलत ना हो जाए, इसलिए और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे देख रहे हो आयन ब्रेक डाउन कर रहे हैं और साथ ही साथ आयनों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें अगर किसी भी रिएक्शंस के अंदर हो रही हैं तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं बच्चों। एग्जांपल देखते हैं क्या है, देखिए यहां पे क्या होगा, अपन किसकी रिएक्शन किसके साथ, PbCl2 की रिएक्शन बेरियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। ऐसे लिख दूं, बेरियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, PbI2 और क्या निकलेगा, BaCl2। ठीक है। तो जब कोई भी रिएक्शन, जब कोई भी ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो ये क्या है बेटा, ये कंपाउंड है, ये भी क्या है, कंपाउंड है। एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर। अब जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ध्यान से देखना मेरी बात को। हाँ देखिए, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये किसके साथ करेगा, इसके साथ रिएक्शन। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, PbI2। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। और ये किस कलर का होगा, YeLLO, येलो कलर का। और PPT फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, PPT फॉर्म होगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, बेरियम क्लोराइड। बच्चों जब भी कभी भी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। रिएक्शन के अंदर क्या होगा बच्चों, दो रिएक्शंस होंगी। कैसी रिएक्शंस होंगी, आइदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकती है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है। कि मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी या फिर क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या हो सकती है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि जिस भी रिएक्शन में क्या मिले, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, कैसा फॉर्म हो, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होंगे, जो भी कंपाउंड हो, कोई भी दो कंपाउंड होंगे, म्यूचुअली रिएक्शन करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखते हैं इसका एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल है इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि क्या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में अपन का सबसे अच्छा एग्जांपल अपन क्या ले सकते हैं, BaCl2 की रिएक्शन। BaCl2 की रिएक्शन किसके साथ कराओ, NaSO4 के साथ कराओ। किसके साथ कराओ, NaSO4 सॉरी Na2SO4 के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, बोलिए क्या मिलेगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। क्या मिलेगा, BaSO4 प्लस 2NaCl, Cl है, ठीक है। क्या मिलेगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। अब बच्चों इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या मिलेगा, या फिर अपन ये बोलेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट क्या होगा, तो ये जो होगी वो क्या होगी, प्रेसिपिटेट होगी, PPT होगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, व्हाइट कलर की। किस कलर की मिलेगी, व्हाइट कलर की मिलेगी। इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बहुत ध्यान से सुनना है आपको ये चीजें, क्योंकि ये रिएक्शंस आपके ओटी बेस्ड क्वेश्चंस को बनाती है। इसको बनाती है, ओटी बेस्ड क्वेश्चंस को बनाती है। बहुत अच्छे से आप इन चीजों को पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे और ध्यान से समझोगे तो ये रिएक्शंस आपको बहुत आसान लगेंगी। तो ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, जिसके अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिल रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको।
बोलिए, हो गई हो तो क्लियर, आगे चले अपन लोग। चलिए ध्यान से देखना, नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या होगा बच्चों, जिस भी रिएक्शन, मैंने अभी आपको बोला कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है परफॉर्म या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी आप देखेंगे कि व्हेन टू और मोर कंपाउंड, मतलब कि अगर मैं आप बोलूं कि टू कंपाउंड, मोर नहीं, मोर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, बाय मिस्टेक, टू कंपाउंड रिएक्ट विथ ईच अदर म्यूचुअली, किसकी बात करेंगे? अगर ये आपस में म्यूचुअली रिएक्शन कर रहे हैं तो ये क्या देते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस देते हैं और साथ ही साथ वाटर को रिलीज करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे दो कंपाउंड कौन से होंगे जो क्या दे दे? न्यूट्रल सब्सटेंस देते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूट्रल सब्सटेंस देने वाले कंपाउंड कौन से हो सकते हैं? ध्यान से सुनना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ पे देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, हमारे पास एक तो एसिड होगा और क्या होगा? बेस होगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ठीक है। अब ये ब्रेक डाउन करेंगे, क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या देंगे आपको बच्चों? सिंपल सी बात है, क्या देंगे? बोलिए, NaCl प्लस H2। क्या देंगे? NaCl प्लस H2O, जो कि क्या है? न्यूट्रल, न्यूट्रल सब्सटेंस है। क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस। नेक्स्ट बच्चों इसमें एक और रिएक्शंस देखते हैं, कौन सी? जैसे कि क्या? KOH की रिएक्शन किसके साथ कराओ? HCl के साथ कराओ, ठीक है। KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? HCl के साथ कराएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? KCl प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल सब्सटेंस हो गया। क्या हो गया बच्चों? न्यूट्रल सब्सटेंस हो गया। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, बार बार इनको देखेंगे, जिससे आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। इसी में और क्या देख सकते हैं, जैसे कि और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल और भी क्या हो सकता है? न्यूट्रल सब्सटेंस का और भी क्या एग्जांपल हो सकते हैं? बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, पीवाईक्यू में आपको ओटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, जिससे आप आसानी से उन चीजों को क्रैक कर पाएंगे जो आपको डिफिकल्ट लगती हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक के अंदर इंटेस्ट क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर रिप्रेजेंट होंगे, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से क्रिस्टल क्लियर होता चलेगा, और आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए बच्चों और देखते हैं क्या। अब मैं आपको थोड़ी सी एनसीईआरटी के पास ले चलती हूँ। इसके पास? एनसीईआरटी के पास। तो एनसीईआरटी आपको क्या बताएगी कि आपको ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में आप देखो, एनसीईआरटी क्यों लेके चल रही हूं, जिससे आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो, क्योंकि एनसीईआरटी का हर पन्ना, हर लाइन आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देती है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, आपको एनसीईआरटी के अंदर क्या है? फर्स्ट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें अभी आपको क्या देखना है? केवल और केवल क्या देखना है? इसके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी विद एग्जांपल के साथ। ध्यान से देखना, ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल आपको मैंने अभी दिया, CaO प्लस H2O की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? CaOH के साथ, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्लेक्ट लाइन। मैं हर चीज आपके साथ लेकर चल रही हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, और आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए, बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड O2, ये सब कुछ मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में बता दिया, और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, ये सब कुछ, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। देखो ये वाला एग्जांपल भी, C6H12O6 प्लस 6H2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O
और एनर्जी रिलीज होगी। बच्चों देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी बात करेंगे आप? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा। ये रे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने हीट के साथ रिएक्शन आपको बताई, जिसको अपन क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा मैंने आपसे क्या बोला था बच्चों कि हाँ, ध्यान से सुनना, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, याद करो मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी बताई है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अपन आयन को ब्रेक मतलब मेटल को कंपाउंड को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। और नेक्स्ट मैंने आपको बताई थी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बहुत डिटेल में बताया, विद एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट चलते हैं अपन किसमें? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी मैंने अभी आपको बताया, जिसमें क्या बोला था आपसे कि मेटल किसकी मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है? डिस्प्लेस करती है और उसको हिट करके अपने साथ कंपाउंड बना लेती है। देखो ये एग्जांपल अभी आपको एक्सप्लेन किया था, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। Zn की रिएक्शन CuSO4 के साथ कराएंगे तो ZnSO4 मिलेगी, और कॉपर जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होता है, तो वो आप क्या कर दोगे? हिट कर दोगे। अब नेक्स्ट आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एग्जांपल अभी आपको दिया था, ठीक है। आप ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो नया टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं आज आपको क्या बता दूं? रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर बता दूं, जिसमें आपको ये चीज क्लियर होगी कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सी चीज डिस्प्लेस होती है, कौन सी मेटल ऊपर होती है, कौन सी मेटल नीचे होती है, जिससे आपको ये चीज क्लियर होगी। चलिए देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको मैंने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ ऐसी मेटल होती है जो लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है, और कुछ ऐसी मेटल, ये देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो बच्चों देखो, ये जो मेटल होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब मोर रिएक्टिव मेटल। और ये क्या होगी? मॉडरेटली, ठीक है। और नीचे वाली क्या होगी? लेस रिएक्टिव मेटल। बच्चों इसके अंदर आप देखोगे हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल होंगी वो रिएक्टिव मेटल होंगी, और जो नीचे होंगी वो क्या होंगी? लेस रिएक्टिव मेटल। जिसमें मैंने आपको बोला था अगर कोई हाईली रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है? हिट करती है। इसको अपन क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और जिस कंपाउंड में ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड होते हैं जो क्या करेंगे? आयनों का एक्सचेंज करेंगे, साथ ही साथ ब्रेक डाउन करेंगे, साथ ही साथ डिस्प्लेस करेंगे, ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसी के अंदर हमको नहीं पता कि रिएक्शन करने के बाद क्या मिल रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मिल रही है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिल रही है। ऐसी रिएक्शंस को अपन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं जब दो कंपाउंड क्या करें? रिएक्शन करें, म्यूचुअली रिएक्शन करते हैं, और म्यूचुअली रिएक्शन करने के बाद ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस देते हैं, उसको अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और साथ ही साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा? एक बेस होगा, एक एसिड होगा, वो दोनों म्यूचुअली रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? न्यूट्रल सब्सटेंस मिलेगा, साथ ही साथ वाटर रिलीज होगा। तो बच्चों यहां पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का कुछ पार्ट कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन और रैंसिडिटी, और साथ ही साथ करोजन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये टॉपिक के साथ आज मैं आपका ये लेक्चर यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहा करो जिससे आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी। थैंक यू।